मित्रों, आज हम दान शब्द पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। दान क्या है, इसकी व्याख्या शास्त्रों में बहुत की गई है। दान के कितने भेद हो सकते हैं, इसकी व्याख्या भी ढेर सारी की गई है। लेकिन आज के संदर्भ में दान का क्या अर्थ होना चाहिए और संवैधानिक दृष्टया इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि शास्त्र का महत्व और शास्त्रोक्त विधियों का महत्व सर्वाधिक और सर्वोपरि है। किंतु लोक व्यवहार में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार बतलाया है कि ये जितनी भी चीजें हैं, धर्म है, जाति है, वर्ण है, आश्रम है, शिक्षा है, इनका समय समय पर इनकी व्याख्या की जानी चाहिए, समय समय पर इनका मूल्यांकन होना चाहिए। आज के संदर्भ में उस शास्त्रीय दान का कितना महत्व है, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और यही हमारा शास्त्रीय पक्ष है। हमारे शास्त्रों में भी व्यवस्था यह की गई है कि जो भी कुछ इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और सबके लिए लक्ष्मण रेखा है, कौन कहां रहेगा और कहां तक किसका हद है। और जब उस हद को कोई पार करता है, जब लक्ष्मण रेखा को पार करता है, तो सामाजिक विसंगतियां, समाज में कई तरह की विकृतियां उपस्थित होती हैं। समाज में तमाम भ्रम भी हैं। उन भ्रमों का निवारण करने के लिए हम आज दान पर प्रकाश डालने वाले हैं। डुदाए दाने धातु से ल्युट प्रत्यय करके दान शब्द बना। दियते अनेन इति दानम, जो दिया जाए वो दान है। ऐसी स्थिति में जबकि जो दिया जाए वह दान है, यह दान अर्थ का वास्तविक द्योतन नहीं कर रहा है। जैसे कि धोबी को कपड़ा दिया जा रहा है, दर्जी को कपड़ा दिया जा रहा है, ब्राह्मण को कपड़ा दिया जा रहा है और वेश्या को कपड़ा दिया जा रहा है। चारों जगह ददाति 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 ददाति। संस्कृत में तो यही बनेगा और हिंदी में भी यही बनेगा और इंग्लिश में भी यही बनेगा। सभी भाषाओं में गिव्स यही बनेगा। तो अर्थ हमें कैसे पता चलेगा कि दान क्या है और दान के बाद आदान, क्योंकि दान तो एक शब्द है, अब उसमें आंग उपसर्ग जब लगा देते हैं तो आदान अर्थ है, और किसी को देना है तो प्रदान अर्थ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपसर्ग के लग जाने से
धातु का अर्थ बदल जाता है। बदल क्या जाता है? सृष्टि के समस्त अर्थों का द्योतक धातु है, प्रकृति स्वरूपा है। उपसर्ग एक समीप में सृष्टि करने वाले कुछ शब्द हैं 22। उन 22 उपसर्गों में से कोई जरूरी नहीं कि हर एक में हर उपसर्ग लगे, लेकिन जो शास्त्रीय व्यवस्था है जहां जो लगाया जाता है वो अनुदान है, आदान है, प्रदान है, अवदान है, तो ये है। अब यहां पर संस्कृत में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। हिंदी में तो धोबी को कपड़ा देता है, दर्जी को कपड़ा देता है, वेश्या को कपड़ा देता है और ब्राह्मण को कपड़ा देता है। तो बराबर ही होगा, देता है देता है। अंग्रेजी में ही गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स, हर भाषाओं में लगभग वही होगा, लेकिन संस्कृत में इसका बहुत अच्छा अनुवाद है कि जहां ब्राह्मण को कपड़ा दिया जाना है वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदान, सम्यक प्रकारेण ददातीति संप्रदानम, सम्यक प्रकारेण दीयते, जो सम्यक प्रकार से दिया जाए। सम्यक प्रकार से देना क्या है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, जहां पर अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित किया जाए उसे दान कहेंगे। अब वही संप्रदान है। सम्यक प्रकारेण, धोबी को जो कपड़ा दिया जा रहा है वह अपने घर पर भी साफ किया जा सकता है। कपड़े की धुलाई घर भी हो सकती है, इसलिए वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। अब षष्ठी क्यों होगी? इसलिए होगी। और चतुर्थी क्यों नहीं होगी? कि पहली बात तो यह है कि वहां स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पादन नहीं है। आदानाय ददाति, ग्रहण करने के लिए दे रहा है। तो ग्रहण करने के लिए तो दर्जी से भी दिया जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, धोबी और दर्जी में। क्योंकि दर्जी को सिर्फ एक बार दिया जाएगा और धोबी को बार बार दिया जाएगा। दर्जी को देना अत्यावश्यक है, क्योंकि बल्कि हम कहें कि अनिवार्य भी है कुछ माने में, क्योंकि हर वस्त्र घर पर नहीं सिला जा सकता। उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। कोट की सिलाई, सूट की सिलाई घर पर नहीं हो सकती। हो भी सकती है तो उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। तो इसलिए कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की जो परिभाषा किया महर्षि पाणिनि ने, वो पहला जो कर्म की पहली परिभाषा है वो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो अत्यंत अभिष्ट हो। तो कर्ता को जो अत्यंत अभिष्ट हो यह भी उतना अच्छा नहीं है। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम, कर्ता को क्रिया द्वारा जो अत्यंत अभिष्ट हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो जहां पर रजक है, धोबी को कपड़ा देता है,
रजकस्य वस्त्रम ददाति, यहां षष्ठी विभक्ति हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि वो कर्म नहीं हो सकता, इप्सित तम नहीं है। इप्सित तम नहीं है, क्योंकि वस्त्र को घर पर भी धोया जा सकता है। तो कर्म उसको कहते हैं जो क्रिया द्वारा कर्ता को अत्यंत अभिष्ट हो, सर्वाधिक अभिष्ट हो, यानी इष्टतम हो। क्रिया के माध्यम से कर्ता को जो इष्टतम हो, अभिष्टतम हो, उसी की कर्म संज्ञा होगी। वस्त्र की कर्म संज्ञा, धोबी की कर्म संज्ञा, रजक की कर्म संज्ञा इसलिए नहीं होगी कि धावन इसके माध्यम से धोबी अत्यंत अभिष्ट नहीं है, अभिष्टतम नहीं है, क्योंकि वस्त्र को घर भी धोया जा सकता है। तो धावन क्रिया जो है उसके माध्यम से देवदत्तः रजकस्य वस्त्रम ददाति, इस अनुवाद में दा धातु तो है, दान अर्थ में ही है, लेकिन वहां धोबी को दे करके और ले लिया जाना है, और एक बार नहीं बार बार दिया जाना है, बार बार लिया जाना है, इसलिए वो दान नहीं हो सकता। क्योंकि दान की परिभाषा जो इन्होंने किया वो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम किया, जहां अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का दिया जाने वाले का अधिकार स्थापित कर दिया जाए, वह दान है। रजक को हम वस्त्र बार बार देते हैं, बार बार लेते हैं, एक बार नहीं देते हैं। दर्जी को तो एक ही बार देते हैं, इसलिए सूचिकारम वस्त्रम ददाति, सूचिकारम वस्त्रम ददाति। चूंकि वस्त्र का सिव्य क्रिया जो है, उस क्रिया के माध्यम से सिव्यति, इस क्रिया के माध्यम से देवदत्त को अत्यंत अभिष्ट सूचिकार है, दर्जी है। तो वस्त्र यहां भी दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार दिया जाएगा और ले लिया जाएगा। अत्रापि दानम न वर्तते, यहां भी दान नहीं है। दानानंतर आदान है, अत्र दानानंतरम आदानम अस्ति, देने के बाद फिर लेना है। तो यहां पर भी दान नहीं है। अब दा धातु को हटा देते हैं, सम उपसर्ग लगा करके यच्छ धातु को संयच्छते, अगर हम यह करते हैं तो भार्या नहीं होगा, वहां तो भार्या ही होगा। लेकिन अशिष्ट व्यवहार अगर है तो दास्या संयच्छते कामुकः, हम यहां कृषिका भी कर सकते हैं। दान का ही एक रूप है यच्छ, पाघ्राधमा स्थामना दान दिश्यर्थ सर्त सद सदाम पी वजिग्र, तो एक दान धातु है, उसको यच्छ आदेश हो जाता है। किन्हीं परिस्थितियों में, सब जगह नहीं, जहां जहां शप वगैरह की स्थिति है वहां यच्छ आदेश होता है। तो दास्या संरक्षते कामुकः
शाटिकाम। अब यह दे रहा है, हमेशा के लिए दे रहा है। वेश्या को, नगर बधू को जो वस्त्र दिया जा रहा है वो हमेशा के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो दान नहीं है। ब्राह्मणा या वस्त्रम ददाति, यहां पर तो दान है। उसी दान को आगे चल करके ये प्रदान भी नहीं कह रहे हैं, संप्रदान कह रहे हैं। कर्मणा यम अभिप्रयति संप्रदानम। यहां पर जो विप्र को वस्त्र दिया जा रहा है उस पर से अपना अधिकार समाप्त करके सदा के लिए उसका अधिकार स्थापित किया जा रहा है, लेकिन वहां प्राप्ति की, उसके बदले में कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है। और वेश्या को हम जो कुछ देते हैं उसके बदले में हमें कुछ प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए यहां पर तृतीया विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। तो यहां पर जो दान शब्द है वो बताता है कि दान उसे कहते हैं जहां देने के बाद अपना अधिकार उस पर से खत्म हो जाए और उसके बदले में किसी प्रकार की कोई ईहा न हो। यह स्थिति केवल विप्र के साथ नहीं हो सकती है, यह शास्त्र तो कह दिया, महर्षि पाणिनि ने भी बता दिया। लेकिन अगर हम चींटी को खिलाते हैं, हम उस गाय को खिलाते हैं जो दुग्ध से वंचित है, जो दुग्ध हमें नहीं दे रही है, हम उस कुत्ते को खिलाते हैं जो लावारिश है, रोड पर घूम रहा है, तो वो भी दान है। ब्राह्मण को देना ही ना दान नहीं है। धोबी को, दर्जी को, वेश्या को देना तो दान है ही नहीं, यद्यपि हम दा धातु का प्रयोग कर रहे हैं, गिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, गिव्स कर रहे हैं, हिंदी में देता है कर रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं से प्राप्ति की यह नहीं है। लेकिन संस्कृत में बहुत बढ़िया विश्लेषण है और यह अनुकरणीय है, हर भाषा भाषी को इससे सीख लेनी चाहिए कि देना यह वहीं हो सकता है जहां पर देने के बाद किसी प्रकार की भी कोई ईहा न हो। यह माना जाए इदम मदीयम कर्तव्यमस्ति, यह कर्तव्य है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और हमारे पास बहुत है तो उसको उसमें से दिया जाना चाहिए, और वह वास्तव में दान है। ऐसे पहले जिन लोगों ने दान मांगा, जैसे दधीच ने जो दान किया, शरीर दान दे दिया, तो किसी प्राप्ति के ईहा से नहीं दिया, कोई लोभ नहीं था उनके मन में। चूंकि आसुरी शक्तियों का विनाश करना था, दैवी शक्तियों का उत्थान होना था, आसुरी शक्तियों का पतन होना था, और उसमें कारण बना दधीच के शरीर की हड्डियां, जिसे गांडीवम, गदा आदि बने। तो वह दान दधीच ने इसलिए नहीं किया कि हमें इसके बदले कुछ चाहिए,
हरिश्चंद्र ने जो दान किया वो इसलिए नहीं किया, और उन्होंने तो जागृत अवस्था में किया भी नहीं। उनका दान तो स्वप्नावस्था में था, चैतन्यावस्था में नहीं था, शयनावस्था में था, स्वप्नावस्था में था। और स्वप्नावस्था के दान को हम दान कैसे कह लेंगे? स्वप्न में तो हम बहुत कुछ देखते हैं जिसकी कल्पना भी दिमाग में नहीं है, वो हम स्वप्न में देखते हैं, तो क्या उसको सही मान लेंगे? क्या वो सही तो नहीं माना जा सकता है कि जो चीज स्वप्न में देखा गया वास्तव में नहीं है। स्वप्न का मतलब ही है अवास्तविक, जो वास्तविक न हो। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिया था विश्वामित्र को, स्वप्न में उन्होंने लिया था। यह कितनी बड़ी साहस की बात है, बल्कि साहस नहीं कहेंगे, इसको दुस्साहस कहेंगे, कि हरिश्चंद्र के समक्ष विश्वामित्र की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आकर के और इस व्यवस्था को करें, उनसे दान लें। उन्होंने स्वप्न में लिया, और उस स्वप्न की बात को चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में हरिश्चंद्र ने पूरा किया। बलि ने से जो दान लिया गया और बलि ने जो दान दिया, बलि ने तो दान ठीक दिया, लेकिन उनसे जो दान लिया गया वो छल पूर्वक लिया गया। और उसे हम छल इसलिए नहीं माने कि उस दान के ले लेने मात्र से बहुत बड़ा कल्याण हुआ देवलोक का, ब्रह्मांड का और संसार का और पाताल का भी। तल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पतालातल का भी, और भुव स्व मह जन तप सत्य इन सब का भी। तो छल भी अच्छा होता है, झूठ भी अच्छा होता है, लेकिन वहां जहां उसकी अनिवार्यता हो। जैसे गाय को कोई कसाई दौड़ा रहा है मारने के लिए, तो वहां झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोला जाना चाहिए, क्योंकि वहां झूठ का महत्व सत्य से भी अधिक है। एक प्राणी के जीवन का सवाल है, तो प्राणी के जीवन को बचाने के लिए अगर हम यह कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर दान जो शब्द है वो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम सिर्फ विप्राय गाम ददाति उस उदाहरण मात्र से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं उन सबका इस पृथ्वी पर, इस वायु पर, इस जल पर, इस तेज पर, इस आकाश पर समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी का कम और किसी का अधिक है। अब उसमें हुआ क्या है कि मनुष्य में ही किसी पास अरब गुना अधिक है और किसी के पास अरब गुना कम है। तो यहां पर जिसके पास अरब गुना अधिक है वो अगर एक अरब लोगों को, एक अरब प्राणियों को, लोगों से क्या मतलब है, प्राणियों को, जीवों को
अगर वो देता है तो वह दान नहीं है, वह उसका कर्तव्य है। यही कर्तव्य और दान में अंतर है कि दान उसे कहते हैं कि अपना पेट काट करके दिया जाए, स्वयं के संरक्षणार्थ जो हो उसको भी दे दिया जाए। जैसे दधीच ने शरीर दे दिया, शरीर की आवश्यकता उन्हें थी लेकिन उन्होंने अपना शरीर दे दिया, तो यह दान कहा जाएगा। कर्ण अपना दान तोड़ करके, दांत तोड़ करके दे दिया दान में। कितना कष्ट हुआ होगा उसको अपने दांत को तोड़ने में, लेकिन तोड़ करके दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। किस लिए? अपना संकल्प पूरा करने के लिए। बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, तो यह दान है। और एक को नहीं दिया। बलि ने जो दान दिया वो किसी ब्राह्मण के लिए नहीं दिया, देवताओं के हित में दिया और आसुरी शक्तियों के विनाश के रूप में दिया। तो विप्राय देहम ददाति बलि ही, यह बात नहीं बनी। दिया तो दान तो वो भी है। तो दान से मतलब हमारा यह है कि जिसके देने से प्राणी मात्र का कल्याण हो और वो अपना दिया जाए। अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी दे रहे हैं तो अपना नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही हमको दे रहे हैं। किसी रूप में ले रहे हैं, किसी रूप में दे रहे हैं। लेकिन हरिश्चंद्र ने जो दिया, और खास करके जो दधीच ने दिया, और हरिश्चंद्र ने भी, कर्ण ने भी, बलि ने भी, इन जितने महापुरुष हुए 4-6, बहुत हुए ही नहीं। हम बहुतों का नाम नहीं ले सकते। दान की जब परिभाषा हम बनाते हैं और वास्तव में हम दानी किसको कहते हैं, ये इसीलिए लिखा है, दातृत्वम प्रिय वक्तृत्वम धीरत्वम उच्चतज्ञता। दातृत्व की भावना ये सब में नहीं हो सकती है। इस संसार का प्रायः सभी प्राणी कुछ लेने के लिए कुछ देता है, लेकिन हरिश्चंद्र, बलि, कर्ण, दधीच, महाराज शिव, इन्होंने कुछ लेने के लिए नहीं दिया, देने के लिए दिया। और केवल राज्य ही नहीं दिया, और अगर हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया, अपने बेटा और अपनी पत्नी को बेच दिया, तो यह दान की पराकाष्ठा है। यह दान नहीं, महादान है। तो दान स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, ये तो महर्षि पाणिनि अपने हिसाब से कर रहे हैं और ये शास्त्रीय दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन दान वास्तव में उसे कहते हैं जो अपना नहीं, अपने को दिया जाए। अपना कुछ देना, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारा है, वो हम नहीं है। मनुष्य जो भी कुछ दे रहा है किसी को, वो अपना दे रहा है। अपना का मतलब क्या है? इस संसार में
आया है और संसार से जो भी कुछ प्राप्त किया है उसमें से जब किंचित मात्र दे रहा है तो वह दान थोड़ा है। दान तो वो है जो अपना शरीर काट करके, जैसे किसी ने अपनी आंख दान कर दिया, अपना हार्ट दान कर दिया, अपना फेफड़ा दान कर दिया, अपना किडनी दान कर दिया, रक्त दान कर दिया, तो यह तो दान है। लेकिन अगर राजा के पास खरबों रुपया है और उसमें से वो 10-20 रुपया किसी याचक को दे दिया तो दान नहीं है। ये शास्त्रीय दान विप्रायगाम ददाति स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, यह हो तो सकता है लेकिन यह वास्तव में दान नहीं है। वास्तव में दान वह है कि अपने को दिया जाए, अपना न दिया जाए, अपने को दिया जाए और सक्षम को नहीं, अक्षम को। विप्र को देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस विप्र को दीजिए जो जिसको खाने का ठिकाना न हो तो उसको खाना दीजिए, पहनने के लिए वस्त्र न हो वस्त्र दीजिए, पेय जल न हो जल दीजिए। जो व्यक्ति, जो प्राणी नीडी है और वो विप्र ही नहीं, अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है उसे आवश्यकता है और आवश्यकता का अगर हम अनुपूरक बनते हैं, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति हम करते हैं तो हम दानी तब हैं जब अपने को देते हैं। अपना देते हैं तब दानी नहीं है। हां, यह कर्तव्य है, यह दान नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। इट इज माई ड्यूटी। यह हमारा कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी को अगर हमारे पास है तो उसको दे रहे हैं। लेकिन दान वो है कि हमारे पास न होते हुए भी, जैसे हम 8 दिन के भूखे हैं और कहीं से भिक्षाटन करके 1 पाव आटा लाए, 250 ग्राम आटा लाए, रोटियां बनाकर खाने के लिए तैयारी की और ठीक उसी समय कोई जाचक आकर के कहता है कि साहब मैं 16 दिन का भूखा हूं, उसमें से अगर हम 4 रोटी बनाए हैं तो 3 रोटी उसको दे दें क्योंकि वह 16 दिन का भूखा है, हम 8 दिन के भूखे हैं, तो चलिए उसको 2.5 दे दिया, आपने 1.5 लिया। तो यह कहीं तक हम कह सकते हैं कि दान है। लेकिन अगर हमारे पास लाखों रुपए हैं और किसी के पास कोई ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में तड़प रहा है, तो उसकी दवाई कराना तो हमारा फर्ज है, यह भी हमारा कर्तव्य है, दान नहीं है। दान कहां है? दान यह है कि अपनी किडनी दे दिया, अपनी आंख दे दिया। हालांकि लोग दान जो करते हैं वो उसमें यह शर्त होता है कि मरने के बाद लेना। भाई आपके पास अगर 2 आंख है तो 1 आंख जीते जी दान कर दो, दे दो अभी, तो तब न दानी कहे जाओगे। अगर मरने के बाद आपकी किसी ने आंख ले ली तो आप दानी कैसे हुए? वो तो आपकी व्यवस्था थी, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। उसको आग में जला दिया जाना है अथवा पानी में डुबा दिया जाना है अथवा जमीन में गाड़ दिया जाना है, यही तो व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी व्यवस्था से अच्छा है कि किसी को दे दिया जाए। इस कार्य को भी करने में लाख में कोई एक व्यक्ति तैयार होता है, 99,999 लोग तैयार नहीं होते हैं अपनी आंख दान करने के लिए, अपना किडनी दान, अपना हार्ट दान, तैयार नहीं होते हैं।
जबकि वो उनका नहीं है, यूं ही उनका नहीं है, उनका कभी नहीं था। उन्होंने अपना मान बैठा था, क्योंकि हमें जो भी कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, किसी का दिया हुआ है, और फिर वो ले लिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए दिया गया है, उसके बाद वो ले लिया जाएगा। तो इस स्थिति में अपने को देना यह दान है, अपना देना यह दान नहीं है। बिरला टाटा ने किसी को कुछ दे दिया, अडानी ने, अंबानी ने किसी को कुछ दे दिया, प्रधानमंत्री ने किसी को कुछ दे दिया, कलेक्टर साहब ने किसी ने कुछ, यह दान नहीं है, यह उनका कर्तव्य है, यह उनका अधिकार नहीं है, यह उनका अधिकार नहीं है। वो अगर सोचते हैं कि यह हमारा अधिकार है कि हम फला को दें फला को न दें, यह भी नहीं है। वो मान बैठे हैं और इसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। यह कर्तव्य है कि वो हर प्राणी को आवश्यकता अनुसार, चींटी है तो चींटी 1 किलो तो खाएगी नहीं, और हाथी है तो हाथी तो 40 किलो खाएगी, तो हाथी को 40 किलो दीजिए और चींटी को 2 ग्राम दीजिए, क्योंकि उसका आहार 2 ग्राम का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको आप पूरे जीवन के लिए दीजिए। आपके पास अपना नहीं, अपने को अगर देने के लिए कुछ है तो आप दीजिए, और नहीं अगर अपना है तो अपना तो आपका कुछ है ही नहीं, सब दूसरे के लिए तो है। भाई अपना शरीर ही जब अपना नहीं है, अपना शरीर भी दूसरे के लिए है, हाथ दूसरे के लिए है, पैर दूसरे के लिए है। ठीक है, पैर अपने ही शरीर के लिए है, हाथ अपने ही शरीर के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कर्म की जो इंद्रियां हैं वो अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। ज्ञान की जो इंद्रियां हैं वो अपने लिए भी हैं, दूसरों के लिए भी हैं। तो अपने उपभोग में कम लाइए, दूसरों के उपभोग में ज्यादा लाइए, तब तो यह दान है। और नहीं, अगर आपके पास है और आप उसको गट्ठर बांध के रखे हुए हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, तो यह दान, इसी को न कृपणता कहते हैं। और कृपण का नाम लेना भी, प्रातः काल उठ करके कृपण का नाम लेना भी शास्त्र में वर्जित है। और प्रातः काल उठ करके तो लेना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणा से च, अत्यंत कृपण व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो इसीलिए ना कि उसमें दातृत्व की भावना है। कृपण किसे कहते हैं? जो कुछ देना नहीं चाहता है वही ना कृपण है। तो अगर वही कृपण है, कुछ देना नहीं चाहता है, तो उसका नाम लेना भी वर्जित है। उससे कुछ लेना तो बात ही अलग है, वो तो कुछ देगा ही नहीं, इसलिए उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो दान का मतलब यह नहीं है कि विप्राय गाम ददाति, इतने ही मात्र से दान अर्थ की पूर्ति हो जाती है। विप्र को गाय देता है, उस विप्र को तो दे सकता है जिस विप्र के पास गाय की अत्यंत आवश्यकता है, जो उसकी जीवन वाहिका हो सकती है, जो उसके रोग में दुग्ध दे करके उसको स्वस्थ बना सकती है। गाय खरीदने का सामर्थ्य उसके पास, लेकिन जिस विप्र के पास 50 गायें रोज दान में मिल रही हैं, उस विप्र को गाय देने से कोई फायदा नहीं, वह दान नहीं कहा जाएगा। उसके जगह पर आप बंदर को, गाय को, कौवा को, कुत्ते को, बिल्ली को, जो भी जीव हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सृष्टि विनाशक जीव हैं, जो सृष्टि के लिए सार्थक जीव हैं, जिन्हें सृष्टि की आवश्यकता है और सृष्टि को जिनकी आवश्यकता है, ऐसे जीवों को, तमाम जीवों को देना यह दान है। लेकिन
देना का मतलब यह नहीं कि आपके पास लाखों की संपत्ति है तो उसको दे रहे हैं, नहीं। ऐसे में से दीजिए जिसकी आपको महती आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से कटौती करके किसी और के लिए दीजिए, इसी को दान कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।